जानवी। एक ऐसा नाम जो हर किसी की नजर में परफेक्ट था, लेकिन उसी के सामने खड़ा था कोई ऐसा जो खुद को हर पल उससे कम समझता था। दिल के अंदर जलन, हीन भावना और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। वो बार बार खुद से कह रहा था, जानवी मेरी लीग में ही नहीं है, मैं कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा फैसला भी छिपा था। उसने मन ही मन ठान लिया, जब दुनिया उसे रिजेक्ट करती है तो क्यों न वो ही दुनिया को रिजेक्ट कर दे। उधर माहौल पूरी तरह अलग था। घर में एक खास रस्म की तैयारी चल रही थी। हर कोई व्यस्त था, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन पर छुपी हुई बेचैनी साफ दिख रही थी। पृथ्वी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। चिराग ने उसे देखा और पूछा, तुम कुछ कह रहे थे? लेकिन पृथ्वी ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी, जैसे कोई बड़ा सच उसके अंदर कैद हो जो बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। तभी अचानक चिराग को कुछ याद आया, हॉस्पिटल का एक जरूरी काम। उसने जल्दी से सबको बताया कि पंडित जी इंतजार कर रहे हैं और सबको तुरंत वहां पहुंचना होगा। माहौल में जल्दबाजी आ गई, लेकिन पृथ्वी के मन में जो उथल पुथल थी वो खत्म नहीं हुई। वो सोच रहा था, सच बोलना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है सच सुनना। उसके दिल में एक और डर था, एक ऐसा डर जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। मैं अपने गिल्ट को कम करने के लिए पृथ्वी को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सोचते हुए उसने खुद को रोका, लेकिन कब तक? अचानक माहौल में अफरा तफरी मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाया, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गईं। वहां दीपिका बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द साफ झलक रहा था। कोई उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, तो कोई घबराकर इधर उधर दौड़ रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, अगर इसने आंखें खोल दी तो सब कुछ खुल जाएगा। ये शब्द सुनते ही वहां खड़े कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे कोई बड़ा राज जब सामने आने वाला हो। ऐसा राज जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। दीपिका की हालत नाजुक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा नाजुक था वो सच जो उसकी बंद आंखों के पीछे छुपा हुआ था। हर कोई डर रहा था, अगर उसने होश में आकर कुछ कह दिया तो क्या होगा। और यही वो पल था जहां से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। दीपिका की सांसें धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन वहां खड़े लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हर किसी की नजर उसी पर टिकी थी, जैसे उसकी आंखें खुलते ही कोई तूफान आने वाला हो। तभी एक आदमी घबराकर बोला, भाई साहब, अगर इसे होश आ गया तो ये सब कुछ बता देगी। उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन सामने खड़े दूसरे शख्स ने उसे रोकते हुए कहा, आप जाइए, रस्म की तैयारी कीजिए। यहां जो हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। सिर्फ इसलिए कि ये आपके घर में काम करती है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी आवाज में गुस्सा था और सच्चाई का बोझ भी। इतना सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। किसी ने ताना मारते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप इस नौकरानी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये शब्द सुनते ही वहां खड़े कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें यही सुनना था। तभी यशवंत गुस्से में आगे बढ़े और बोले, बस बहुत हो गया ये तमाशा। हमारी बेटी की तिलक की रस्म चल रही है और आप लोग एक नौकरानी के लिए सब रोकना चाहते हैं। उनकी आवाज में घमंड और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बार बार नौकरानी शब्द सुनकर किसी का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा, आप बार बार इसे नौकरानी क्यों कह रहे हैं? अगर ये नौकरानी नहीं है तो क्या है? ये सवाल जैसे पूरे माहौल को चीर गया। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। हवा तक रुक गई। और फिर अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। ये नौकरानी नहीं है, ये बेटी है। ये सुनते ही हर कोई सन्न रह गया, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई मजाक। क्या मतलब? ये आपकी बेटी है? किसी ने हैरानी से पूछा। लेकिन जवाब देने से पहले ही वहां खड़ी एक औरत आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। उसने कहा, हां, ये मेरी बेटी है। अब तो जैसे बवाल मच गया। हर कोई सवाल करने लगा, अगर ये आपकी बेटी है तो इसे नौकरानी क्यों कहा गया? ये सच्चाई पहले क्यों छुपाई गई? सवालों की बौछार शुरू हो चुकी थी, और हर सवाल के साथ रिश्तों की नींव हिलती जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर ये सच इतने समय तक छुपाया क्यों गया? और अगर ये सच पहले सामने आ जाता, तो क्या आज ये रिश्ता इस मोड़ पर होता? अब हर कोई जवाब चाहता था, लेकिन क्या कोई सच बताने की हिम्मत करेगा? या फिर ये सच एक बार फिर किसी झूठ के नीचे दबा दिया जाएगा? अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले तक रस्मों की तैयारी और हलचल थी, वहीं अब हर चेहरा सवालों से भरा हुआ था। दीपिका की पहचान ने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे अब तक नौकरानी समझा गया, वो किसी की बेटी हो सकती है। भीड़ के बीच खड़े लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, ये कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो इतना बड़ा झूठ कैसे छुपाया गया? हर आवाज में शक था, हर नजर में अविश्वास। तभी एक आवाज ने सबको चुप करा दिया। आप मेरी बात सुनिए, यह पहचान गलत है। यह आवाज उसी व्यक्ति की थी जो अब तक खुद को सबसे मजबूत दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने आगे कहा, यह सब गलतफहमी है। आप लोग बिना वजह इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। एक और व्यक्ति आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द तेज थे। गलतफहमी। इतने सालों का सच गलतफहमी कैसे हो सकता है? इसी बीच दीपिका को होश आने लगा। उसकी उंगलियां हिलीं और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। जैसे ही उसने सामने देखा, उसे चारों तरफ भीड़ और तनाव महसूस हुआ। उसके चेहरे पर डर साफ था। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। तभी उसने कांपती आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? मैं कहां हूं? उसके सवाल ने माहौल और भारी कर दिया। तभी एक और चौंकाने वाला पल आया। किसी ने गुस्से में पूछा, तुझे इन लोगों के सामने नौकरानी किसने कहा? यह सवाल सुनते ही दीपिका की आंखें भर आईं। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन उसने जवाब देने की कोशिश की। मैंने मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सामने से एक और आवाज आई, ये सच नहीं छुप सकता। और फिर धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। किसी ने बताया कि जब पहली बार एक महिला इस घर में आई थी, तो उसने गलती से दीपिका को नौकरानी समझ लिया था। उसी एक गलती ने पूरे रिश्तों को बदल दिया। और फिर जो हुआ,
वो और भी खतरनाक था। किसी ने उस गलतफहमी को जानबूझकर सच बनने दिया। दीपिका की मां चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उसने धीमे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं बस डर गई थी। उसके शब्दों में डर भी था और पछतावा भी। लेकिन अब सवाल यह था, अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, तो इसे इतने समय तक क्यों छुपाया गया? और जैसे-जैसे सच के परतें खुल रही थीं, एक और नाम सामने आने लगा। वो नाम जो इस पूरे खेल के पीछे सबसे बड़ा कारण बन सकता था। घर में मौजूद हर व्यक्ति अब एक ही बात सोच रहा था। अगर यह सच पूरी तरह सामने आ गया, तो क्या कोई रिश्ता बचेगा या फिर यह घर हमेशा के लिए टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपिका खुद इस सच को संभाल पाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी पहचान के पीछे की कहानी उससे भी ज्यादा दर्दनाक है? अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर तूफान छिपा हुआ था। दीपिका अब पूरी तरह होश में थी और उसके सामने जो सच धीरे-धीरे खुल रहा था, वो उसके पूरे अस्तित्व को हिला रहा था। भीड़ में खड़े लोग अब साफ-साफ दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ वो लोग जो सच जानना चाहते थे और दूसरी तरफ वो जो इस सच को हर कीमत पर दबाना चाहते थे। माहौल में तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर सांस भारी लग रही थी। तभी यशवंत आगे आए। उनकी आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उन्होंने कहा, बस, बहुत हो गया। अब ये तमाशा और नहीं चलेगा। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह गिरे। नहीं, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। एक आवाज कांपते हुए आई, लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। दीपिका की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात का जवाब दे, अपने अस्तित्व का, अपनी पहचान का, या उस सच का जो उसके सामने धीरे-धीरे एक भयानक रूप ले रहा था। तभी किसी ने जोर से कहा, अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। आपने हमसे सच छुपाया। और उसी पल एक और फैसला सुनाया गया। हम यह रिश्ता तोड़ते हैं। ये सुनते ही दीपिका पूरी तरह टूट गई। उसकी दुनिया जैसे वहीं बिखर गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उधर वो व्यक्ति जिसने पूरे खेल को संभालने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह बेबस खड़ा था। उसे एहसास हो गया था कि सच छुपाने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। तभी एक आखिरी सच्चाई सामने आई। यह सब सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर इस पहचान को छुपाया था, ताकि अपने फायदे के लिए इस रिश्ते को मोड़ा जा सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपिका की आवाज टूटते हुए निकली, अगर मैं सच हूं, तो मुझे क्यों सजा मिल रही है? इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। माहौल पूरी तरह बिखर चुका था। रिश्ते टूट चुके थे। भरोसा खत्म हो चुका था और सच अब किसी को भी राहत नहीं दे रहा था, बल्कि सबको जला रहा था। और इसी के साथ यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए और भी बड़े तूफान की शुरुआत हो चुकी थी, जहां हर किरदार को अपने किए की कीमत चुकानी थी और जहां सच अब छुप नहीं सकता था, कभी भी।